आज पशुधन विभाग के दो मंत्री परिषद के समक्ष अनुमोदन को लाए। पशुधन कुक्कुट एवं मत्स्य आहार नीति व उत्तर प्रदेश चारा नीति 2024 और 2029। किसान की आय दोगुनी मात्र खेती से ही नहीं होगी, पशुपालन भी इस आय में वृद्धि करने का काम करता है, पशुपालन से होगी। उत्तर प्रदेश कृषि परिक्षेत्र विकासोन्मुख बाजारी गतिशीलता को समेटे हुए नित्य नए नए उन्नयन की संभावनाओं को मूर्त स्वरूप देने की ओर अग्रसर है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए कुक्कुट आहार एवं मत्स्य आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, जिससे संतुलित आहार की कमी से जुड़े जोखिम को कम किया जा सके। संतुलित आहार को बढ़ावा देना, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध घटक सामग्री के अनुपात को पुनः समायोजित करके पशुओं को संतुलित आहार खिलाने के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे उन्हें न्यूनतम लागत पर अधिक दूध मांस उत्पादन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, खनिज, विटामिन और ऊर्जा उपलब्ध हो सके। पशुधन कुक्कुट एवं मत्स्य आहार प्रोत्साहन रणनीतियों के माध्यम से संतुलित आहार को बढ़ावा देना। भारत पशुधन एप्लीकेशंस में अपने मवेशियों को कृत्रिम गर्भाधान पर आधारित ब्याज को पंजीकृत करने वाले किसानों को प्राथमिकता देते हुए उन्हें रियायती दरों पर खनिज मिश्रण वितरित किया जाएगा। डेयरी विकास विभाग के माध्यम से चिन्हित किए गए क्रियाशील डेयरी सहकारी समिति के सदस्यों को प्राथमिकता के आधार पर सांद्र खली मिश्रित फीड आदि आहारों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। निजी और इसमें अब निजी भागीदारी को भी सम्मिलित करने का काम कर रहे हैं। निजी भागीदारी और उद्यमता में वृद्धि करने के लिए व्यक्तियों, स्वयं सहायता समूह एवं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम और इसी तरीके से और भी परिस्थितियों को करते हुए डेयरी सहकारी समितियों को आहार, खनिज मिश्रण उत्पादन के लिए उपकरण इत्यादि जैसे इनपुट पर पूंजी सब्सिडी ब्याज अनुदान दिया जाएगा। पशुधन कुक्कुट एवं मत्स्य आहार प्रोत्साहन कार्यक्रम से लाभ होगा, किसानों की दैनिक आय में वृद्धि होगी। सबसे खास बात, पशुओं की प्रजनन क्षमता में सुधार होगा। ब्याज के बीच की जो अवधि खाली रहती थी उसमें कमी आएगी और पशु की उत्पादकता अवधि में वृद्धि होगी। पशुधन कुक्कुट एवं मत्स्य आहार प्रोत्साहन नीति कार्यक्रम में की अवधि वर्ष 2024 और 2029 तक प्रस्तावित की गई है और 5 वर्ष के पश्चात आवश्यकता अनुसार संशोधन भी किया जा सकता है। इसी के साथ साथ अच्छी नस्ल की गायों में दूध की उत्पादकता बढ़े, इसके लिए हम चारा नीति लाए हैं। उत्तर प्रदेश में भू संपदा पशुधन संख्या प्रचुर संसाधन से युक्त प्रदेश है एवं पशुधन क्षेत्र में सर्वांगीण प्रगति कर रहा है। उत्तर प्रदेश में 20वीं पशुगणना के अनुसार देश में कुल पशुधन संख्या का लगभग 9.87% गौवंशीय, 30.4% भैंस वंशीय, 1.31% भेड़ और 9.72% बकरी, 4.41% सूकर पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश देश में 362 लाख मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादन के साथ प्रथम नंबर पर उत्तर प्रदेश है। संप्रति प्रदेश उत्पादकता एवं प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में जैसे कम उत्पादकता के अवैध गौवंश का बहुतायत में होना, पशुपालकों में जागरूकता की कमी,
कृत्रिम गर्भाधान आच्छादन का कम होना, पशुधन के क्षेत्र में सुलभ ऋण की उपलब्धता में कमी आदि चारे एवं उन्नत पोषण की कमी एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण है। प्रदेश में कुल पशुधन की आवश्यकता के अनुरूप चारे की 44.15% तथा सूखे चारे की 21.11% कमी है। वर्तमान में प्रदेश की कृषि कृषि क्षेत्रफल के 4.62% यानी 7.61 लाख हेक्टेयर भूमि पर चारा उत्पादन किया जाता है। खाद्यान्न उत्पादन एवं चारा उत्पादन में प्रतिस्पर्धा के कारण चारा आच्छादन क्षेत्रफल में निरंतर कमी आ रही है। वर्ष 2009-10 में जहां 8.48 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि चारे से आच्छादित थी 2009-10 में, 2014-15 में घटकर 7.67 लाख हेक्टेयर भूमि पर चारा उत्पादन किया जा रहा है। वर्तमान देश के अन्य राज्यों जैसे राजस्थान, पंजाब एवं उत्तराखंड में कुल कृषि क्षेत्रफल में हरे चारे का आच्छादन क्रमशः 17.72%, 10.7% एवं 4.15% है, जबकि उत्तर प्रदेश में कुल कृषि कृषि क्षेत्रफल में हरे चारे का आच्छादन 4.62% ही है। इसलिए चारे की उपलब्धता बढ़ाने के लिए हम चारा नीति लाए हैं। इससे प्रदेश में चारा उत्पादन में वृद्धि करना, प्रदेश में वर्ष पर्यंत गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना, पशुओं की उत्पादकता बढ़ाकर कृषकों की आय में वृद्धि करना, प्रदेश में चारा के क्षेत्र में उद्यमता एवं क्षमता विकास करना, प्रदर्शन प्रशिक्षण जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से चारा फसलों के विकास एवं प्रसार में वृद्धि करना, चारे को संरक्षित कर आपदा की स्थिति में उपयोग लाने में साइलेज के रूप में भी तैयार करने के कृषक को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिसमें संतुलित चारा हम पशुओं को उपलब्ध करा सके। साथ ही इसमें जो चारा बोने के लिए जो जमीनें हैं उसमें उपलब्धता बढ़ाए जाने के लिए परंपरागत भूमि जैसे बंजर, परती, चरागाह, वन इत्यादि की भूमियों में चारा उगाकर चारा नीति के माध्यम से संतुलित चारा हम पशुपालकों को उपलब्ध कराएंगे। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए इसे हम लाए।